बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है 2 का 8 पार्ट ये हमारे पास आज हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें ज़रा, ये हमारे पास जो है 3 की पावर n है और मल्टीप्लाई 9 है और उसकी पावर जो है n+1 है। डिनोमिनेटर में 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 जो है उसकी पावर n-1 है। इसमें बेटा हमने इसको सिंपलीफाई करने के लिए ये किया है कि ये जो टर्म है जो नीचे डिवाइड हो रही है, जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। अब माइनस में ये जो टर्म है n-1, इसको जो है जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है वो माइनस में चली जाएगी, तो मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया। अब मल्टीप्लाई और ये वाली जो टर्म है ये तो सेम वैसे ही रहेगी। जब ये पावर जो है ऊपर जाएगी तो सेम है ये भी माइनस हो जाएगी। अब इसमें बेटा जी जो माइनस है ये इस स्टेप में, दूसरे स्टेप में जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा -n और +1। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी सेम यही किया है, इसको तो सेम एज़ लिख दिया और इसमें भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -n और ये +1 हो जाएगा। अब बेटा जी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो हमारे पास n-1 और +1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, बेसिस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी। अब जो जमा के यानी कि प्लस की टर्म है वो माइनस की टर्म से कैंसिल हो जाएगी और जो प्लस की टर्म है वो माइनस की टर्म से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर 1 बचती है और ये मैंने नहीं लिखी क्योंकि लिखें ना लिखें वो 1 ही रहती है और आपने वो कंसिडर 1 करनी है। यहाँ पे 9 की पावर 2 आ गई। 9 की पावर 2 जो है उसको आप यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 9 पार्ट और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो है 5 की n+3 है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी काफ़ी कर चुके हैं और इसमें हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए तो 6 और ये मल्टीप्लाई 5 की n+1 है और डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने देखना है कि ये जो टर्म है ना 5 की पावर n वाली, ये हमारे पास सिंपल टर्म है तो हमने इन टर्म्स को भी सिंपल टर्म्स के अंदर लेके आना है। तो हमें पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने क्या किया हुआ था, ये बेसिस सेम थी पावर ऐड थी तो इसलिए हमने इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो ये जब दोबारा बेसिस सेम पावर ऐड के फार्मूले के साथ ये दोबारा यही टर्म हमें मिल जाएगी। तो अब हमने इनको सेपरेट कर लिया है तो ये 5 की पावर n हो गई और यहाँ पे भी 5 की पावर n मिल गई हमें, यहाँ पे भी 5 की पावर n मिल जाएगी और यहाँ पे भी 5 की पावर n मिल जाएगी। और देखा जाए तो ये नीचे वाले जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये हमने सेम एज़ ही नीचे लिख दी हुई है, सिर्फ इन टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई किया है। अब जब 5 की n जो है हमें हर तरफ मिली हुई है, सब यानी ऊपर भी और नीचे भी बन गई है, तो मैं ऊपर से भी 5 की n जो है वो कॉमन ले लूँगा और नीचे भी 5 की n जो है वो कॉमन ले लूँगा। जब 5 की पावर n जो है कॉमन ले लेंगे तो ये 5 की पावर n जो है 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये इस सिचुएशन में बन जाएगा। अब बेटा जी इसमें ये 9 माइनस से -4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 की पावर 3 लेंगे तो 125 है, उसको हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया। अब 125 को 30 में से माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा और ये जो है कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो है क्वेश्चन है वो ये 19 आ जाएगा। जी बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो उसने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर जो है हमारे पास x इक्वल टू हो जाए 3 + √8 के, तो हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना अगर देखा, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप देखें ज़रा। जी बेटा देखें, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 जो है ये इसके हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 6 पार्ट हैं। तो आज जो है हम पहले इसके 3 जो पार्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 है वो गिवन है। तो इसमें वो कहते हैं कि x जो है अगर हमारे पास 3 + √8 हो तो हम ऐसे करते हैं, कहता है जी आप फाइंड करें x + 1 ओवर x। मैंने पहले x की वैल्यू आपको लिख के बता दी है कि x की वैल्यू ये है। अब हमने क्या करना है, अगर 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू तो है ही नहीं, x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है। तो
अब अगर इसको 1 ओवर में करते हैं, 1/x करते हैं, तो ये वैल्यू भी 1 ओवर में चली जाएगी। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 1 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो उसमें आपने देखा था कि जब कोई चीज़ जो है, कोई टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट अगर आ जाए उसमें, तो हम उसको क्या करते थे, रैशनलाइज़ करते थे। तो रैशनलाइज़ करते वक्त आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि इस टर्म को पकड़ के, डिनोमिनेटर वाली टर्म को पकड़ के मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और यहाँ पे जो अंडर रूट के साथ साइन होगा वो चेंज कर देते हैं। अब बेटा जी ये जो ये जो 3 माइनस अंडर रूट 8 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाली जो टर्म है अगर आप देखें तो दरअसल ये क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के। अब ये जो हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसके लिहाज को इस लिहाज से यानी कि उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फार्मूला जो है वो क्लोज़ कर दिया, तो मेरे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्लोज़ हो गया फार्मूला। तो 3 का बेटा स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये जो टर्म यानी कि उससे 1 से मल्टीप्लाई हो गई थी, और ये हमारे पास स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 9 में से बेटा माइनस कर दें 8 को, तो हमारे पास नीचे 1 बचेगा। जो मैंने नहीं लिखा वो नहीं लिखेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है। अब हमने बेटा क्या फ़ाइंड करना था, हमने फ़ाइंड करना था x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मैंने ये लिख दी है, प्लस लिखा, और 1/x की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया वो ये लिख दी है यहाँ पे। तो अब इसको ओपन कर देते हैं, प्लस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो जमा की टर्म जो है माइनस की टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अच्छा बेटा अब जो है इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इसका जो 2 पार्ट है, 1 पार्ट तो हमने कर लिया, इसका 2 पार्ट देखें। x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की है जो कि 3 प्लस अंडर रूट 8 था, और 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले हमने किया था x प्लस 1/x फाइंड, अब हमने x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो सेम x की वैल्यू लिखी, माइनस है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, 1/x की वैल्यू फाइंड की। अब ये जो माइनस है ये अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, और माइनस जो है जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। ये टर्म सेम एज आ जाएगी। अब जो माइनस की टर्म है वो प्लस की टर्म से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 8 और ये अंडर रूट 8। अब ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसी तरह जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बेटा देखा जाए तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर की टर्म में आया हुआ है। तो अब हमने करना क्या है कि बेटा हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो फाइंड किया था कि x प्लस 1/x जो है उसकी वैल्यू पहले हम लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की थी। अगर आप देखें तो ये हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख ली। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो अब इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। अगर फार्मूला ओपन करते हैं तो आप देखें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो x था, दूसरा एलिमेंट हमारे पास 1/x था। अब x जो है 1/x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 36, यानी कि स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा। अब बेटा जी ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए थे, हमारे पास जो रिमेनिंग था वो +2 था। अब +2 इधर जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, और इसमें जो 36 में से -2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 34 आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे।